वेलकम टू डी अकेडमी। होप सो तुसी सारे वधिया होवोगे। अपनी CDP की जो सीरीज़ चल रही है जी, अज आप फिर कुछ MCQs नू डिस्कस करांगे जो तुहाडे PTET ते CTET दे लई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनगे, तुहाडे लई बेनीफिशियल रहणगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आप अपनी सीरीज़ नू। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वॉज बोरोड फ्रॉम फ्रूड। एक्चुअली इत्थे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इत्थे फ्रॉम की जगह आएगा बाय एंड फ्रूड दी तो बाद आएगा फ्रॉम। ठीक है जी, यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस ने ओदा जो आइडिया है फ्रूड द्वारा कित्थों लिया गया है। ठीक है जी, ऑप्शंस ने तुहाडे कोले बायोलॉजी, ऑप्शन 2 सोशियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी या फिर फिजिक्स के उपरों। हुण ये जो तुहाडा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लिया गया जी सिगमंड फ्रॉइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी साइकोसैक्शुअल थियोरी। ठीक है जी, इन्हों की जो ये थियोरी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, जिहदे उपर इन्होंने गल की है सैक्शुअल अर्ज के उपर, यानी कि इन्हों की सारी जो थियोरी है ना वो सैक्शुअल अर्ज के उपर डिपेंडेड है भी जो कि है सैक्शुअल एनर्जी की करती है, एक व्यक्ति की परसनैलिटी के विच की करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है। तो इस थियोरी के विच की है इन्होंने माइंड नू 3 पार्ट्स के विच डिवाइड किया हुआ है। तो ये भी क्या हुआ कि जो माइंड है, माइंड का अपना जो सिर्फ 10% माइंड है वो की करता आप यूज़ करते, तो 10% जानी कि तुहाडा कॉन्शियस माइंड है, तो 90% की तुहाडा अनकॉन्शियस माइंड है। तो माइंड को उन्होंने कंपेयर किया एक आइसबर्ग के नाल, यानी कि बर्फ के पहाड़ नाल, जिहदा कुछ हिस्सा विजिबल है तो मैक्सीमम पार्ट के तुहाडा अनविजिबल है, यानी कि 10% पार्ट के विजिबल है जिन्हों आप कॉन्शियस माइंड कहने हैं, एंड 90% जो तुहाडा पोर्शन है वो है अनकॉन्शियस माइंड। बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है ये। ਉਹਦੇ चो ही अपना क्वेश्चन लिया गया कि जो इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस ने ਇਹਦਾ जो आइडिया कितों बोरो किया है। ऑप्शंस ने तुहाडे कोल बायोलॉजी, ऑप्शन 2 सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर सी 4 अपना जो है फिजिक्स। तो तुहाडा बच्चे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बायोलॉजी, यानी कि उन्होंने की है जो बायोलॉजी के उपर बेस्ड है इन्हों दी जो स्टेजेस ने। ठीक है जी, जिहदे विच तुसीं इन्हां दी 3 स्टेजेस भी मेन पढ़ोगे, इद होगी, ईगो होगी। ठीक है जी, इस तरीके की इन्हां दी स्टेजेस ने, बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है ये। तो ज़्यादातर वो है सैक्शुअल अर्ज के उपर गल की हुई है इन्होंने। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, ड्रीम्स रिप्रजेंट डिमांड्स और विशेज स्टीमिंग फ्रॉम द डैश। जो तुहाडे ड्रीम्स ने, ठीक है जी, जो रिप्रजेंट करते हैं ड्रीम डिमांड्स एंड विशेज, एक जो है जो स्टीमिंग किदे तो है। क्वेश्चन अपने को ऑप्शंस ने अनकॉन्शियस, ऑप्शन 2 तुहाडा है कॉन्शियस, सी ऑप्शन अपनी है प्री कॉन्शियस या फिर डी डेथ इंसिस्ट। हुण जो ड्रीम्स ने, ड्रीम्स आउंदे ने, ये भी क्वेश्चन तुहाडा सिगमंड फ्रॉइड की जो थियोरी है साइकोसैक्शुअल थियोरी तो ही लिया गया है। ठीक है जी, तो जो अपने ड्रीम्स आप रात में जो देखते हैं तो वो जो होंगे उस वक्त अपना जो होंगे अनकॉन्शियस माइंड की हो रहा है एक्टिवेट होता हुआ है। ठीक है जी, तुहाडा की होंगे अनकॉन्शियस माइंड की कर रहे वर्क कर रहे होंगे। तुसीं देखते होंगे कि ड्रीम्स के विच आपां किते दी किते चले जाते हैं, तो जोड़े तुहाडे ड्रीम्स नहीं होंगे ने उस वक्त अपना अनकॉन्शियस माइंड, आप अनकॉन्शियस होंगे, माइंड जो हो रहा है तुहाडा अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होंगे। ठीक है जी, तो फिर इसकी राइट आंसर की बनेगा जी अपना ऑप्शन नंबर 1 अनकॉन्शियस। ठीक है जी, इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अपना, इन अ स्पेशल बुक फ्रॉइड एनालाइज्ड द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर्स इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। यही सिगमंड फ्रॉइड की जो कि है बुक, स्पेशल बुक है। ठीक है जी, जिहदे विच इन्होंने साइकोलॉजी के जो एरर ने तो इन्होंने फाउंड एंड सोर्स के जो एरर ने ये उपर जो कि कन्फ्लिक्शन रिप्रजेंट की हुई है, तो वो इन्हों की किहड़ी बुक है, ये तुहाडा क्वेश्चन है। तो इसका तुहाडा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way।
हुण तुहाडा ये जो क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के जो अपने आसपैक्ट्स ने उहदे विच जो बुद्धि का विकास वाला जो है ना उस तो लिया गया है क्वेश्चन तुहाडा भी एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो करनी है तो उसके लिए बेस्ट वे की होएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ने तुहाडियां ऑडिटोरीयम के अनुसार या फिर होम या फिर प्लेग्राउंड या फिर स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। यानी कि जो बच्चा है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उपर वर्क होना है। ठीक है जी, तो उसके लिए थोड़ा बेस्ट वे की होएगा कि ऑडिटोरीयम द्वारा तुसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है कि घर विच हो सकती है या फिर प्लेग्राउंड दे विच या फिर स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसका अपना राइट आंसर की बनेगा, थोड़ा राइट आंसर होएगा इत्थे ऑप्शन नंबर 4 स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। बच्चा जो स्कूल वाले इन्वायरमेंट के विच हुंदा है या क्लास के विच जो प्रेजेंट हुंदा है तो उत्थे की हुंदा एक छोटा जिहा एक सोसाइटी कह लो वो सामने क्रिएट होंगी है जिथे बच्चा डिसिपलिन सीखता है, बच्चा नवी नवी चीज़ां करनियां सीखता है, उत्थे बच्चे का बुद्धि का विकास बड़ा तेज़ी के नाल होंदा है। ठीक है जी, अपने पीयर्स के नाल वो डिस्कस करता है, अपने पीयर के नाल गलबात करता है, अपने विचार दूजिਆਂ ਨੂੰ दसदा है, दूजे के विचार अपने तक लैके आउंदा है, अपने तो वड्डियां दे नाल डील करता है, अपने तो छोटियां दे नाल डील करता है। यानी कि एक अजिहा इन्वायरमेंट हुंदा है जिहड़ी कि एक सोसाइटी हुंदी है, छोटा जिहा समाज जिथे की हुंदा उहदा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बड़े ही वधिया ढंग दे नाल होगा क्योंकि बच्चा की हुंदा एक डिसिपलिन दे विच भी रहिंदा है। ठीक है जी, तो अपने तो वड्डियां दे नाल डील किवें करीदा है वो चीज़ां सीखदा है, अपने तो छोटियां दे नाल किद्दां डील करना है वो चीज़ सीखदा है, अपने हम उम्र दे नाल रहिंदा है। ठीक है जी, तो बच्चा उत्थे डिसिपलिन रिस्पैक्ट कह लो तो एजुकेशन ये तो सीखदा ही सीखदा तो उहदे नाल की है वो समाज के होर तौर तरीकों भी बड़े चंगे तरीके दे नाल सीखदा है, तो उत्थे बच्चे का बुद्धि का विकास बड़े बेस्ट वे दे नाल होगा। तो तुहाडा राइट आंसर बनेगा इत्थे ऑप्शन नंबर 4 स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इन्हां विचों तुहाडे कोल कुछ ऑप्शनस दित्तियां हुई ने ते जो दसना है भी किहड़ी जो है सोशल साइकोलॉजिकल लोड़ां दे अनुसार जो कि है उहदे नाल रिलेट नहीं है यानी कि संबंधित नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शनस ने तुहाडे कोले रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी या फिर 2 नीड फॉर कंपनी, सी नीड फॉर एप्रीसीएशन और सोशल अप्रूवल या फिर 4 नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। हुण जो तुहाडी ये थियरी है सोशल साइकोलॉजिकल थियरी है एरिकसन की बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है भी। ठीक है जी, तो उस अनुसार किहड़ी चीज़ सोशल साइकोलॉजिकल दे नाल जो कि है थियरी दे नाल रिलेट नहीं कर रही। सोशल साइकोलॉजी यानी कि किते ना किते समाज दे नाल जुड़ना। ठीक है जी, तो इत्थे हुण तुहाडे कोल जो ऑप्शंस ने कि रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी यानी कि ये चीज़ रिलेट करती है कि बॉडी दे विचों कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्होंने बाहर कढ़ना या फिर नीड फॉर द कंपनी एक कंपनी की लोड़ होना। बच्चे ने कि समाज के विच विचरना है, समाज के विच अपनी की कह लो एक जगह स्थापित करनी है तो उसके लिए की है उसनूं कंपनी की नीड है। तो ऑप्शन तुहाडी नैक्सट है जी नीड फॉर द एप्रीसीएशन और सोशल अप्रूवल जो कि तुहाडा कि बच्चे ने समाज दे विच रहना तो उत्थे उहनूं एप्रीसीएशन की भी भाल रहेगी कि जो भी वो कर रहा है उस चीज़ नूं प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे नूं प्रोत्साहित किया जाए तो सोशल अप्रूवल भी उन्होंने मिले। इसके बाद 4th है तुहाडा नीड फॉर द इमोशनल सिक्योरिटी कि इमोशनल सिक्योरिटी की भी उसनूं जरूरत है। तो समाज के विच रहण दे लई आ सारियां चीज़ां की ने उहदे लई जरूरी ने। बच्चा इमोशनली अटैच भी होएगा, बच्चे नूं की है एप्रीसीएशन भी चाहिए है, उन्होंने अप्रूवल्स भी चाहिए ने। ठीक है जी, उन्होंने कंपनी भी चाहिए है। तो फिर ये तुहाडी राइट ऑप्शन की बनेगी जिहड़ी कि तुहाडी सोशल साइकोलॉजी नूं की कर रही है नाल रिलेट नहीं कर रही है। तो फिर इत्थे तुहाडा राइट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 1 रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी, ये अपना राइट आंसर होएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना माइंड मैपिंग रेफर्स टू। क्वेश्चन है जी माइंड मैपिंग का किस नाल जो है संबंधित है ये दसना है। रेफर्स टू ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड कि माइंड दियां पिक्चर्स बनाना, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन अपनी
रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मतलब कि माइंड की खोज करना, ठीक है जी, उहदी फंक्शनस बारे खोज करना, ये चीज़ां हो गई तुहाडा। ऑप्शन सी है तुहाडी अ टेक्नीक टू इनहैंस कंप्रीहेंशन, ठीक है जी, एक तरीके की कहते तुहाडी टैक्नीक है कंप्रीहेंस करन दी। उस तो बाद 4 अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एडवेंचर, फॉर एन एडवेंचर, कि एक प्लान है, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। माइंड मैपिंग का तुहाडा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो माइंड मैपिंग की है? माइंड मैपिंग यानी कि तुसी खोज कर रहे हो, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड यानी कि अपने दिमाग की खोज करना, उहदे कम्मां की खोज करना, ठीक है जी। तो तुहाडा इत्थे राइट आंसर बनेगा रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे की ने अपने यानी कि कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ को खुद बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका खुद वो सिरजना कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किहदे द्वारा कही गई है, ठीक है जी। ये अपना क्वेश्चन है कि जो बच्चे ने तुहाडे कई जो ने अपने साइकोलॉजिस्ट उन्होंने अकॉर्डिंग की है कि बच्चा की एक कोरा कागज़ है, तुसीं उहनूं जिवें दा बनाना चाहो तुसीं बना सकते हो, ठीक है जी। कई जो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ नूं मानते हैं कि तुसीं कि बच्चा कोरा कागज़ नहीं है, वो कुछ चीज़ों नूं की है खुद लैके आउंदा है, यानी कि उसकी हैरिडिटी उहदे ते वर्क करती है, उससे बाद उसनूं जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता बच्चा उस तरीके का बनता है, ठीक है जी। इत्थे हुण तुहाडा क्वेश्चन है कि बच्चा की खुद नॉलेज नूं की कर सकता, कंस्ट्रक्ट कर सकता, खुद अपनी जो सिक्ख्या है, जो नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, उसनूं बनाएगा। तो ये किसदे शब्द ने या किसदी स्टेटमेंट है? ऑप्शनस ने कोलबर्ग, ऑप्शन 2 स्किनर, या फिर ऑप्शन सी तुहाडी थर्ड है पियाजे, या फिर ऑप्शन 4 पावलोव, ठीक है जी। तो ये जो वर्ड ने तुहाडे ये है जी अपनी ऑप्शन नंबर 3 पियाजे की बड़ी ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, जो उसके अनुसार उन्होंने क्या होया कि बच्चा की है कोरा कागज़ नहीं है, या बच्चा की है खुद अपनी नॉलेज नूं की करेगा, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। 5 साल तक बच्चे का 90% जो कि माइंड विकसित हो सकता है, तो उसके बाद की तुसी बच्चे नूं तुहानूं कह लो जब भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद अपने आप रिलेट करके अपनी नॉलेज नूं की करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इन्हां दी थियोरी है, उस तो विचों क्वेश्चन लिया गया सी जी, जिहड़ी थियोरी इन्हां दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उपर, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर तुहाडा ऑप्शन नंबर 3 पियाजे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, A child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to, एक बच्चा रोना शुरू कर दिंदा है जदों उसके ग्रैंडमदर ने उसनूं उसदी मदर दी लैप यानी कि उसदी गोद विच जदों उठाउंदे ने, तो बच्चा की करदा है रोना शुरू कर दिंदा है। कहंदे क्यों, किस कारण बच्चा की रोना शुरू कर दिंदा है? ऑप्शनस ने तुहाडे कोले सोशल एंजाइटी, ऑप्शन 2 इमोशनल एंजाइटी, या ऑप्शन 3 जो है तुहाडी स्ट्रेंजर एंजाइटी, या फिर 4 सैपरेशन एंजाइटी, ठीक है जी। बच्चा क्यों रोना शुरू कर दिंदा है जदों उसनूं उसदी मदर तो अलग किया जाता है, बच्चा लैब दे विच है, तो उसनूं जदों उसदी मदर तो अलग किया जाता तो बच्चा रोना शुरू कर दिंदा है। तो वो किस कारण करता है कि सोशल एंजाइटी इस करके करता है, जो इमोशनल एंजाइटी, जो स्ट्रेंजर एंजाइटी, या फिर सैपरेशन एंजाइटी। तो बच्चा जो होंदा बिल्कुल शिशु अवस्था दे विच होंदा, तो उस वक्त बच्चा सब तो ज़्यादा जो क्लोज होंदा है अपनी मदर दे होंदा है, ठीक है जी। सब तो ज़्यादा सेफ कह लो वो अपनी मदर कोले होंदा है, अपनी मदर तो बिना, या कह लो अपनी मदर फादर जो केयर टेकर ने, बच्चा उन्होंने दे सब तो ज़्यादा करीब होंदा है। तो उस तो इलावा जो फिर उन्होंने एकदम उन्होंने अपने केयर टेकर तो कह लो, पेरेंट्स तो कह लो, जो अड किया जाता, कोई अड किया जाता है, तो बच्चा की करता उत्थे इमोशनल एंजाइटी कह लो, वो कारण की होंदा रोना शुरू कर दिंदा है, ठीक है जी। क्योंकि बच्चा
फिलहाल अपने केयर टेकरस के नाल जुड़िया होंदा इमोशनली। तो यदि तुहाडी राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर 2, इमोशनल एंजाइटी के कारण बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उस वक्त बच्चा ज़्यादातर करीब अपने पेरेंट्स के होंदा या अपनी स्पैशली मदर के होंदा। ठीक है जी। इसके बाद तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। इन्हां विचों केड़ा कंपोनेंट कॉग्निशन यानी कि बुद्धि के नाल संबंधित नहीं है। ऑप्शंस ने अपने को फीलिंग्स, ऑप्शन 2 थॉट्स, ऑप्शन 3 जो है अटेंशन, या फिर 4 परसैप्शन। तो केड़ी चीज़ है तुहाडी जो बुद्धि के नाल या कॉग्निशन के नाल संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा जी अपना ऑप्शन नंबर 1 फीलिंग्स। फीलिंग्स की ने तुहाडियां ये कह लो कि इमोशनल आसपैक्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट के विच उत्थे जुड़िया हुई ने। ठीक है जी। तो कॉग्निशन के विच जो है थॉट्स, अटेंशन देना, परसैप्शन, ये सारी चीज़ें तुहाडी बुद्धि के नाल जुड़िया हुई ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 1 फीलिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट। लैंग्वेज स्किल्स ने वो सीखिया जांदियां ने थ्रू इमीटेशन, नकल करके सीखिया जा सकदियां ने, इन आइसोलेशन अपने आप नू बंद करके सीखिया जा सकदियां, आइसोलेट करना अपने आप नू। ठीक है जी। थ्रू क्लीयर एक्सप्लेनेशन यानी कि एक वधिया विस्तार नाल कह लो एक्सप्लेनेशन द्वारा तुसी सीख सकते हो, या फिर 4 इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, या फिर इन्हां सारियां दे नाल ही तुसी कह लो भी एक इंटीग्रेटेड मैनर दे नाल तुसी की है लैंग्वेज नू सीख सकते हो। तो किस तरीके दे नाल सीखिया जा सकता है जी भाषा नू सीखना है। ठीक है। तो किहड़ियां चीज़ों द्वारा की है आपां किन्ना द्वारा की आपां भाषा नू की कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थ्रू इमीटेशन द्वारा सीखिया जा सकता है। बच्चा छोटे होंगे हैं जदों आपां उस वक्त सुन के नकल करके ही आप सीखते हैं, तो तुहाडा फर्स्ट ऑप्शन भी बन जाती है कि थ्रू इमीटेशन यानी कि दूसरे नू बोलदा देख के बोलने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो ये चीज़ हो जाएगी। 2 इन आइसोलेशन, एकांत विच रह के भी सीखा जा सकता है, या 3 थ्रू क्लीयर एक्सप्लेनेशन, एक वधिया विस्तारपूर्वक जो एक्सप्लेनेशन मिलती है तो उदों भाषा नू सीखा जा सकता है, या फिर 4 इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है जी। ये सीगे जी अपने अज के MCQ। इसके बाद आप डिस्कस करांगे एक साइकोलॉजिस्ट जिन्हों का नाम है फ्रेडरिच फ्रॉबेल, बड़े ही जो है एक ग्रेट परसनैलिटी कह लो, जो कि ने जी जर्मन के एजुकेटर रहे हुए ने। ठीक है जी। इन्हों बारे जानते हैं आप। परसनैलिटी का नेम है जी फ्रेडरिच फ्रॉबेल, जो कि ने जर्मन के एजुकेटर सन। इन्हों द्वारा यही जो है थोड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, इन्हों द्वारा जो है किंडरगार्डन जर्मनी के विच इस्टैबलिश किए गए। जो किंडरगार्डन की सी, किंडरगार्डन एक प्लेस जिथे बच्चा अपने आप के, एक बच्चा जो कि है इन्हों के अकॉर्डिंग जो है फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग बच्चा की एक कह लो छोटा जा पौधा जिन्हों की एक प्लेस की जरूरत है, एक अजिहा इन्वायरमेंट चाहिए जिथे कि अपने आप को एक छोटी जी कली की अपने आप को पूरी तरीके के नाल खिला सके। ठीक है जी। तो इन्हां दी जो है इन्हां द्वारा इस्टैबलिश किए गए जर्मनी के विच किंडरगार्डन यानी कि एक प्लेस जिथे बच्चा की करेगा अपने आप को प्रॉपर खोलेगा। ठीक है जी। इन्हां द्वारा ही जो प्लेवे मैथड आप देखते हैं स्कूल्स के विच, प्लेवे मैथड को इनकलूड किया गया एजुकेशन के विच। किंडरगार्डन इन्हां दे अकॉर्डिंग कि एक जो टीचर्स ने किंडरगार्डन के जो टीचर्स ने उन्होंने भी प्रॉपर की होने चाहिए, सिक्खित होने चाहिए ने, उन्होंने को नॉलेज होनी चाहिए है इस चीज़ की कि जो बच्चा है जिसनों उन्होंने टीच करना है उन्होंने उस बच्चे की साइकोलॉजी नू जानन। ठीक है जी। या कह लो बच्चे की जो है स्टेजेस ने, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस ने, उन्होंने बारे बच्चे बारे प्रॉपर ज्ञान हो। ठीक है जी। एक सी जो कि है फ्रॉबेल जिन्हों द्वारा कि किंडरगार्डन जर्मन के विच बनवाए गए, यानी कि किंडरगार्डन एक प्लेस जिथे बच्चे की करनगे अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को खोलणगे। ठीक है जी। तो उत्थे की करनगे बच्चे खेडते खेडते सीखणगे। प्लेवे मैथड को इन्होंने एजुकेशन के विच इनकलूड किया। तो उन्होंने जो टीच करने वाले जो टीचर्स ने वो भी की होने चाहिए ने, ट्रेंड होने चाहिए ने,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।